हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के सीएसआर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर ने दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ बच्चों ने मेहनत करके हार्डवर्क डेडिकेशन से इस एग्जाम में बेहतरीन रैंक हासिल किया है, चाहे बात रही हो जेआरएफ की या फिर बात रही हो एलएस की। बट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट चीज है। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था और भी बाकी सारे बातें। तो जानते हैं उनकी ही जर्नी को उनके ही थ्रू। तो हेलो यस सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। तो वैसे मनीषा थर्टी मैंने यूट्यूब से आईएफएस को देखा था। क्लासेस अभी क्लास में कैलाश में सर का क्लास बायोकेमिस्ट्री का। तो अच्छा लगा था, वहीं से फिर बात के लिए मैंने बात का एग्जाम देना था, तो पेड क्लासेस किया था। वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हुई, तो वहीं से प्रिपरेशन किया और एलएस हुआ है इस बार। ओके, तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मेरी तरफ से, पूरा आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू ओके, तो मुझे बताओ आपकी प्रिपरेशन जर्नी किस तरीके से रही है। सर। कॉलेज टाइम से तो नहीं थी, कॉलेज खत्म होने के बाद से शुरुआत करी है, यूट्यूब के थ्रू किया है सर। ओके, यूट्यूब के थ्रू किया है। तो कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था, किस तरीके से प्रिपेयर किया था और बाकी बातें कैसे हुई। 6 यूनिट तो पूरे कवर किए थे एकदम से बढ़िया से। और 5 यूनिट जो थे वो मैंने 50% 40% ऐसे करके किया था। मतलब कवर 30 यूनिट पूरा किए थे, लेकिन 6 यूनिट कंप्लीट किया था और कुछ बाकी जो बचे थे वो 50 40 75% ओके ओके, आपने ओवरऑल कौन सा यूनिट आपको सबसे इजी लगा था और कौन सा यूनिट सबसे हार्ड लगा था। सर मुझे तो सबसे इजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी लगा था, और फिर उसके बाद से सेल्फ सिग्नलिंग और मुझे फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट इजी था, और थर्ड यूनिट थोड़ा टफ है लेकिन वो भी इजी है। ओके ओके, तो मुझे बताओ ये यूनिट आपको इजी क्यों लगे थे, मतलब कोई रीजन पर्टिकुलरली। ये सर एक तो विश्वास सर जो ड्रॉ करके पढ़ाते हैं ना, आप उनका पढ़ाने का देखिए तरीका, वो कलर का डिपेंड करके जैसे फोर्थ यूनिट पढ़ाते हैं, तो वहाँ से इसको डिवाइड करके जैसे कैंसर अलग है, इम्यूनोलॉजी अलग है, और सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन अलग है, मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये अलग अलग है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी बढ़िया है। ओके, और सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी थी आपको। सर बायोकेमिस्ट्री। ओके, क्यों। बायोकेमिस्ट्री में सर एक्चुअली इसका जो मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो टफ है, ओके, और न्यूमेरिकल। बाकी तो इजी है लेकिन न्यूमेरिकल टफ है। ओके ओके, और न्यूमेरिकल वाला आता भी है पार्ट बी में। अब सीएसआर नेट की जब हम बात करते हैं दोस्त, इतना बड़ा सिलेबस हमें देखने को मिलता है, तो यकीनन इनको याद रखना, इनको पढ़ना, इनकी रिवीजन करना, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की और बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो थोड़ा बताना आपने किस तरीके से रिवाइज किया था और किस तरीके से आपका ओवरऑल प्रिपरेशन रहा। सर हम जब वीडियो देखते थे 2 घंटे का, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता था उसको छोटे से पेज में बना के अपना लिख लेते ओके थे। जो चीज भूलने वाली है वो चीज, मतलब इसमें मुझे जहाँ तक लगता है रिवीजन बहुत मैटर करता ओके है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, आपने किस तरीके से की थी रिवीजन को और क्वेश्चन प्रैक्टिस को। रिवीजन तो मैंने शॉर्ट छोटे छोटे पेज में अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जैसे मैंने कुछ पढ़ा उसमें से मुझे जो लग रहा था कि भूल जाएगा वो लिख लिया था, शॉर्ट नोट बनाए थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बुक आती है वही दिया था, वही ओके जीरो से। ओके ओके, तो मुझे ये बताओ कि जब आपने इतने बेहतर तरीके से किया था, आपको क्या मोटिवेशन रहा, क्यों सीएसआर नेट को आपने चुना। सर एक तो ये हायर एजुकेशन में जाता है, लेके जाता है इस वजह से कि, और मेरा बैकग्राउंड ये था तो मुझे प्रोफेसर बनना था इसी वजह से।
आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसी कौन सी 3 चीजें बताइए कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने एग्जाम्स को इतने बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर लिया? सर पहला तो है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी शॉर्ट नोट उसको कैसे बनाएं, मतलब उसको छोटे में कैसे लिखें, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहा है ये चीज, और दूसरा है रिवीजन, और तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि मॉक टेस्ट करवाते हैं वो चीज। और कुछ? प्रैक्टिस है। ओके। अब जो भी नए एस्पिरेंट्स है, आपकी जूनियर है, आपके साथी है, ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके क्या थॉट्स रहेंगे, क्या बताना चाहोगे उनको? सर यही कि नॉलेज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिना पढ़े तो होना नहीं है, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और उसके बाद से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अधूरे तो कुछ भी नहीं होगा। तो है, सही वाला आपने, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि आधे अधूरे नॉलेज से तो कुछ नहीं होता। ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे वाली जर्नी की।